बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस टाइप्स ऑफ वॉर। ये टॉपिक आपके सीएसएस, पीएमएस और पीसीएस से रिलेटेड है। ये पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, पेपर पार्ट 1, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले भी मैं कुछ टॉपिक्स कवर कर चुका हूँ। इससे पिछली वीडियो जो मैंने डिस्कस की थी दैट वाज स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें मैंने कॉजेज़ ऑफ वॉर को डिस्कस किया था कि वॉर किस लिए होते हैं, उसके क्या कॉजेज़ होते हैं, किन वजूहात पे होते हैं। सो उस वीडियोस का लिंक, जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ वॉर। सबसे पहला टाइप हमारे पास जो वॉर की आती है वो है जनरल वॉर। जनरल वॉर क्या है? अ जनरल वॉर इंटरनेशनल रिलेशन रेफर्स टू अ लार्ज स्केल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग मल्टीपल नेशंस और स्टेट्स। ये एक ऐसी वॉर होती है जिसमें मतलब डिफरेंट जो नेशंस होते हैं, जो स्टेट्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इसकी मैं आपको आगे जाके एग्जांपल दूंगा, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। दीज वॉर्स often have significant global ramifications and can reshape जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। अच्छा, ये जब वॉर होती है, मतलब जो जनरल वॉर होती है, ये जब ख़त्म होती है तो दुनिया का नक्शा भी चेंज हो जाता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते कि ऐसे कौन सी वॉर्स थी जिससे मतलब जब वो लड़ी गई तो दुनिया का जो नक्शा था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। मीन्स लाइक यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रीशेप। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। मैंने बताया ना कि इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो वर्ल्ड वॉर 1 है और वर्ल्ड वॉर 2 है। वर्ल्ड वॉर 1 आपको पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक लड़ी गई थी। इसमें डिफरेंट नेशंस ने जो है लाइक पार्टिसिपेट किया था, और इस तरह जब ये वॉर ख़त्म हुई तो दुनिया का शेप ही बदल चुका था। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई जो 1939 से लेकर 1945 तक चली, और इस वॉर के बाद भी आपको पता है ये दोनों वॉर ओबियसली जर्मनी उसकी वजह से लड़ी गई थी, और वर्ल्ड वॉर 2 तो लाइक हिटलर ने ही स्टार्ट लिया था। और इस तरह जब वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हुई तो दुनिया का जो शेप है वो भी बिल्कुल चेंज हो चुका था। तीसरी जो है लाइक इसकी एग्जांपल अगर हम ले लेते वो है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर 1950 से लेकर 1953 तक लड़ी गई थी। फॉर्ट बिटवीन नॉर्थ कोरिया। अच्छा, ये जो वॉर थी ये नॉर्थ कोरिया, अब नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? चाइना और सोवियत यूनियन यानी रशिया, एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच ये जंग लड़ी गई थी, और साउथ कोरिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूनाइटेड नेशंस, प्राइमरली द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ये चलाने वाले भी सारे ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स थे। दिस वॉर हैड सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट एंड इंडीड इन armistice रादर देन अ पीस ट्रीटी। मतलब ये वॉर किसी पीस ट्रीटी पे ख़त्म नहीं हुई, जैसे कि माहिदा करना कि अमन आएगा ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसमें भी देखो इन्वॉल्वमेंट हुई थी, मतलब दूसरे स्टेट्स ने हिस्सा लिया था। जैसे यहाँ पे लिखा गया चाइना है, सोवियत यूनियन है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, और प्राइमरली यूनाइटेड नेशंस है, उसमें भी डिफरेंट ममालिक के लोग इंक्लूड होते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये तो होगी पहली टाइप जनरल वॉर, और ये वर्ल्ड वॉर 1 की पिक्चर है, ठीक है, जब ये साइन वगैरह इन्होंने करने थे कोई ट्रीटी या पीस वगैरह से रिलेटेड। लिमिटेड वॉर इसकी दूसरी टाइप है, मतलब एक तो जनरल वॉर हुई, और टाइप्स ऑफ वॉर में दूसरी जो टाइप है वो है लिमिटेड वॉर। अब लिमिटेड वॉर किसे कहते हैं? A limited war international relation refers to a conflict with specific objectives and constraints, often involving fewer participants and less extensive military engagements than general wars. अच्छा, ये एक ऐसी वॉर है, ये दो मुल्कों के दरमियान होती है, मतलब एक लिमिट होती है इस वॉर की। जैसे मैं आपको इसकी बेस्ट एग्जांपल दे दूंगा, कारगिल वॉर। कारगिल वॉर वो क्या थी? उसमें लिमिटेड एरिया था, ठीक है, लिमिटेड पीपल इंक्लूड थे, लिमिटेड वेपन्स थी, और लिमिटेड डिस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। तो ये कारगिल वार इस तरह हुई थी। इसी तरह 6 डे वॉर 1965 में लड़ी गई। ये जो है इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ये वॉर लड़ी गई थी, ठीक है। 3-4 अरब ममालिक थे और बाकी इसराइल अकेला था, लेकिन इसराइल को सपोर्ट करने वाले भी हमें पता है कौन थे, यही यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। फॉल्कलैंड्स वॉर ये 1982 में जो है लड़ी गई थी। ये किसके दरमियान थी? ये भी ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान, ठीक है। तो ये क्या थी? ये भी एक लिमिटेड वॉर थी। और आखिर में बरतानिया जो है अपना लाइक जो डोमिनेंसी वो शो करता है किस पे? अर्जेंटीना पे। और ये जो आइलैंड्स थे फॉल्कलैंड्स वॉर, यानी जो ये फॉल्कलैंड आइलैंड्स, ये जो है वापस इनसे छीन लेते हैं।
सिनो इंडियन वॉर 1962 में लड़ी गई थी। ये भी इसी के एक एग्जांपल है। ये जो पिछला हमने डिस्कस किया था लिमिटेड वॉर, ये किस तरह थी, फॉट बिटवीन चाइना एंड इंडिया ओवर डिस्प्यूटेड बॉर्डर टेरिटरीज। अच्छा, ये जो वॉर थी ये भी लिमिटेड वॉर थी। किसके दरमियान रखी गई थी, किसके दरमियान लड़ी गई थी? चाइना और इंडिया के दरमियान। किस चीज़ पे? एक बॉर्डर लाइक टेरिटरी वगैरह था, कोई इलाका वगैरह था, पर्टिकुलरली इन द हिमालयाज़ आल्तो। और ये एरिया कहाँ है? हिमालयाज़ में। आल्दो द कन्फ्लिक्ट वाज लिमिटेड इन स्कोप एंड ड्यूरेशन, मतलब इसकी भी एक स्कोप थी, एक ड्यूरेशन थी, उसके बाद ख़त्म हो गई जी, जैसे कारगिल वार थी। इट हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल पावर डायनामिक्स। और ये जो एक चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद करनी है, अपने माइंड में रखनी है कि ये जितने भी लिमिटेड वॉर्स होते हैं ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की वजह से स्टार्ट होते हैं। मतलब कोई पॉलिटिशियन होता है, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देता है जिससे जो है ये वॉर चढ़ती है, और फिर उसी पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट की वजह से या सेटलमेंट की वजह से जो है ये वॉर ख़त्म होती है, और जो ज़िंदगी होती है वो नॉर्मल हो जाती है। मतलब वो जो देश होते हैं, जो ममालिक होते हैं, वो आपस में मिलने लगते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, आप ओबियसली कारगिल वॉर हुई है, उसके बाद भी ये लोग आज कल भी मतलब इनके लोग मिलते हैं आपस में। उसी तरह इस तरह नहीं कि बहुत ही सख्त दुश्मन है एक दूसरे के। सिविल वॉर इसकी थर्ड टाइप है। जर्नल वॉर की टाइप्स ऑफ वॉर में सबसे पहली जो टाइप थी वो जर्नल थी, दूसरी लिमिटेड थी, तीसरी जो है सिविल वॉर है। सिविल वॉर का क्या मतलब है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल इस पे सवाल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सिविल वॉर रेफर्स टू अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट विद इन अ कंट्री बिटवीन डिफरेंट फ्रैक्शंस, ग्रुप्स और रीजन्स ओपनिंग सेकेंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट और टेरिटरी। अच्छा, ये सिविल वॉर जो होती है ये हमेशा कोई मतलब मुल्क के अंदर ही होती है। अच्छा, सिविल का देखो आपको पता भी है ये वॉर जो है मुल्क के अंदर होती है। अब कौन करते हैं? कोई ग्रुप्स होते हैं, कोई रीजन्स वगैरह के आपस में क्लैशेस आ जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ पे? एक टेरिटरी पे या गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के साथ इनकी लड़ाई होती है, सिंपल। विच वाइल सिविल वॉर और इंटरनल कन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब मुल्क के अंदर ये जो वार होती है ये मुल्क के अंदर ही होती है, कोई बाहर से नहीं होती। दे कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस फॉर नाइबरिंग स्टेट्स एंड द ब्रॉडर इंटरनेशनल कम्युनिटी। लेकिन ये वॉर भी देखो, इससे भी आपके जो क्या कहते हैं हालात होते हैं, यानी जो आपके ताल्लुकात होते हैं उस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके ताल्लुकात आपके नेबर कंट्री से होते हैं और आपके इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी से होते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये सिविल वॉर में आती हैं, ठीक है। सो सिविल वॉर इज़ लाइक इट्स स्टेट्स और टू पार्टीज़ आर इन्वॉल्व एंड इट इज़ कॉज ड्यू टू पावर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम तालिबान की एग्जांपल ले लें, जैसे अफ़गानिस्तान में थी, वो क्या थे? वो भी एक सिविल वॉर थी अफ़गानिस्तान में। मतलब ग्रुप से लड़ रहे थे आपस में कि तालिबान कहते कि भाई हमने हुकूमत में आना है, और जो गवर्नमेंट के लोग थे वो कहते हैं, वो तो ऑलरेडी हुकूमत में थे लेकिन वो कहते कि भाई हमने ही रहना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं सिविल वॉर की, अमेरिकन सिविल वॉर। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये एग्जांपल दी जाती है। ये 1861 में स्टार्ट हुई थी, 1865 में एंड हुई। सोचो कितने साल तक ये वॉर चली है, 4-5 साल तक ये वॉर चली है। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिविल वॉर दिस कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉर्थर्न स्टेट्स। अच्छा, ये जो वॉर थी ये नॉर्थर्न स्टेट्स यानी यूनियन, ठीक है, एंड द साउथर्न स्टेट्स कन्फेडरेसी। तो दो स्टेट्स के दरमियान थी। वॉर स्पोर्ट ओवर इशूज़ इंक्लूडिंग स्लेवरी। अच्छा, ये वॉर किस लिए लड़ी गई थी? स्लेवरी की वजह से, यानी ग़ुलामी की वजह से, स्टेट राइट्स, उनके अपने राइट्स की वजह से, एंड इकनॉमिक डिफरेंसेस। इट रिजल्टेड इन द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन। लेकिन फिर इसकी एंडिंग भी होती है। तो इसकी एंडिंग किस तरह हुई? स्लेवरी ख़त्म हो गई थी और प्रिजर्व की गई थी यूनियन को, ठीक है। दूसरी बेस्ट एग्जांपल है सिविल वॉर की, वो है स्पेनिश सिविल वॉर, जो 1936 से स्टार्ट हुई थी, 1939 में ख़त्म हुई। फॉट बिटवीन द रिपब्लिकन गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट रेबल्स लेड बाय जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको। द स्पेनिश सिविल वॉर अट्रैक्टेड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो ये भी फ्रांस के अंदर हुई है, स्पेन के अंदर हुई है, और इस तरह ये आपस में जो है इनके क्लैशेस हुए थे। फिर ये कुछ ममालिक हैं या जो ग्रुप्स हैं वो आपस में उनकी क्लैशेस आए थे, जैसे पावर लाइक जर्मनी एंड इटली सपोर्टिंग द नेशनलिस्ट। और इसमें भी कुछ लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब कुछ ममालिक होते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप्स होते हैं जो आपको सपोर्ट करने आते हैं। चुपके से कोई खुलेआम नहीं होता ये सब कुछ। उसके बाद फोर्थ टाइप है टाइप्स ऑफ वॉर की, वो है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर क्या है? ये वॉर आपके लिए थोड़ी नई वॉर होगी, क्योंकि दूसरे जो वॉर थे जो हमने अभी डिस्कस किए वो थोड़े इजी थे, नाम से भी बंदे को पता चल जाता है कि ये किस टाइप के वॉर है।
Okay, proxy wars. Proxy war refers to a conflict where two opposing powers utilize third parties as substitutes for fighting each other directly. These proxy conflicts often occur in regions where the major powers have strategic interests but wish to avoid direct confrontation. This war can be the part of general, limited and civil war. अच्छा, प्रॉक्सी वॉर क्या है? प्रॉक्सी वॉर सिंपल, इसमें ये होता है कि दो ग्रुप्स, यानी हुकूमत का कोई ग्रुप होगा या कोई आम ग्रुप होगा मुल्क के अंदर, वो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले बाहर के लोग होते हैं और ये सपोर्ट खुलेआम होता है। ठीक है, मतलब ये चुपके से सपोर्ट नहीं होता, खुलेआम सपोर्ट होता है। और इस तरह वॉर की जो प्रॉक्सी वॉर्स होती है, इसकी एंडिंग बड़ी मुश्किल से होती है, समटाइम्स होती भी नहीं है। तो ये जब हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। कोरियन वॉर, जो कि 1950 से 1953 तक लड़की थी। ये पिछला एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, फोर्ट बिटवीन नॉर्थ कोरिया, जिसको सपोर्ट कौन दे रहा था? चाइना और सोवियत यूनियन, और साउथ कोरिया जिसको सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड अमेरिका दे रही थी। द कोरियन वॉर वाज अ की प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर विद बोथ सुपर पावर सपोर्टिंग अपोजिंग साइड्स। मतलब दोनों सुपर पावर थी। कौन किसकी बात कर रही है यहाँ पे चल रही है? यहाँ पे बात चल रही है सोवियत यूनियन की और यूएसएसआर की। उस वक्त चाइना इतना उभरा हुआ नहीं था, मतलब इतना आगे नहीं था। तो एक जो सोवियत यूनियन है वो किसको सपोर्ट दे रही है? नॉर्थ कोरिया को। और जो साउथ कोरिया उसको कौन सपोर्ट दे रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये खुले आम ये सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो ये जो कोरियन वॉर थी ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्रॉक्सी वॉर की। उसके बाद है वियतनाम वॉर, 1955 से 1975 तक लड़ी गई थी। द वियतनाम वॉर वॉज इन अनदर सिग्निफिकेंट प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। ये भी कोल्ड वॉर का एक हिस्सा है। कोल्ड वॉर आपको पता है कि किसके दरमियान थी? ये यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के दरमियान, विद नॉर्थ वियतनाम सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट एलीज सच एज चाइना एंड द सोवियत यूनियन। अब आपको पता है कि चाइना में भी कम्युनिज़म है, इसी तरह रशिया में भी कम्युनिज़म है। तो ये दोनों किसको सपोर्ट कर रहे थे? नॉर्थ वियतनाम को। ठीक है, वो कम्युनिस्ट थे। जो नॉर्थ वियतनाम वाले थे वो कम्युनिस्ट थे। फेसिंग ऑफ अगेंस्ट साउथ वियतनाम। अब साउथ वियतनाम वो जो थे कैपिटलिस्ट क्लास थी। ठीक है, सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर एंटी कम्युनिस्ट एलीज, यानी जो दूसरे कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ थे वो भी किसको सपोर्ट दे रहे थे? साउथ वियतनाम को। तो ये भी प्रॉक्सी वॉर की बेस्ट एग्जांपल है। और ये आप देख सकते हैं कब तक चली है? 1955 से 1975, मीन्स बहुत बड़ा गैप है, यानी बहुत साल तक ये वॉर चली है। यमनी सिविल वॉर 2014 प्रेजेंट, ये भी बेस्ट एग्जांपल है, आप प्रॉक्सी वॉर में दे सकते हैं। जैसे द यमनी सिविल वॉर इन्वॉल्व्स मल्टीपल फ्रैक्शंस इंक्लूडिंग द इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड गवर्नमेंट बैक्ड बाय सऊदी लीड कोalition एंड द हूथी रेबल्स सपोर्टेड बाय ईरान। अब ये जो यमन की वॉर थी, यानी जो हुकूमत थी, यमन की जो हुकूमत थी उसको सपोर्ट कौन दे रहा था? सऊदी दे रहा था। और जो एक ग्रुप था हूथी रेबल्स, इसको सपोर्ट कौन दे रहा था? ईरान दे रहा था। द कन्फ्लिक्ट हैज़ बिकम अ प्रॉक्सी वॉर बिटवीन सऊदी अरबिया एंड ईरान। तो ये दोनों के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर बन गई थी, यानी किसके दरमियान? सऊदी और ईरान के दरमियान। मैंने बताया ना कि ये जो सपोर्ट होती है ये खुले आम होती है। आपको पता भी है कि ये जो यमन में वॉर थी, बहुत से लोगों को पता होगा शायद जो अभी मुझे वॉच कर रहे हैं, इनमें से एक दो को नहीं पता होगा कि यमन जो वॉर थी वो किस लिए लड़ी गई थी या उसको सपोर्ट कौन दे रहा था। तो आपको सपोर्ट का पता, लाइक अभी मैंने बता दिया है कि जो हूथी ग्रुप थी उसको ईरान सपोर्ट दे रहा था, यानी एक रेबल ग्रुप था, बागी ग्रुप था। और जो सरकार थी, यमनी सरकार थी, उसको सऊदी सपोर्ट दे रहा था, विद ईच सपोर्टिंग अपोजिंग साइड्स। दोनों अपोजिंग साइड्स को, यहाँ पे भी अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट दिया जा रहा था, यहाँ पे भी अपोजिंग साइड्स को सपोर्ट दिया। तो ये प्रॉक्सी वॉर में आता है। अब एक सवाल जो बनता है, कैन अ प्रॉक्सी वॉर बी सक्सेसफुल? क्या जो प्रॉक्सी वॉर होती है वो कामयाब हो सकती है? ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो यमनी है, ठीक है, यमन की जो वॉर थी, क्या यमनी सिविल वॉर जिसमें ईरान भी इंक्लूड था, सऊदी भी इंक्लूड है, हम सबको पता है कि सऊदी गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रही थी और ये जो ईरान था ये किसको सपोर्ट दे रहा था? हूथी रेबल्स ग्रुप को, यहाँ पे मेंशन भी है। तो क्या ये सक्सेसफुल हो सकते हैं? इस पे विलियम लैंड, अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट एंड थियरिस्ट, प्रेजेंटेड 4 कंडीशन। उसने 4 कंडीशन दी है। सबसे पहला कंडीशन है
कि अगर आपने प्रॉक्सी वॉर को कामयाब बनाना है तो क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेपन्स। आपने कंटिन्यूस सप्लाई करनी है किस चीज़ की, वेपन्स की, हथियार वगैरह की। दूसरी जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। आपने ट्रेनिंग देनी है, किस चीज़ की ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस, पैसे खर्च करने, पैसे देने हैं, ठीक है, तभी कुछ बन सकता है, कोई प्रॉक्सी वॉर सक्सेसफुल हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉक्सी आर अगेंस्ट ऑफ द होस्ट स्टेट, यानी जो प्रॉक्सी में मतलब जो होस्ट स्टेट होती है, जो ज़्यादातर प्रॉक्सीज होते हैं वो होस्ट स्टेट के ख़िलाफ़ होते हैं, ठीक है। यानी यमन, जैसे यमन में अगर वॉर होती है तो पूरे जो लोग हैं वो यमन के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल अगर देखें ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, सारी चीज़ें मौजूद थी। मतलब बांग्लादेश को कौन सपोर्ट कर रहा था, हम सबको पता है कि इंडिया भी था और भी दूसरे ममालिक थे जो उसको सपोर्ट दे रहे थे, मतलब पाकिस्तान को वीक करने के लिए। तो पाकिस्तान ने भी, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान ने भी उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं बंगालियों के साथ, लेकिन तोड़ने में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जैसे उस वक्त क्या मौजूद थी, उन्होंने कंटिन्यूस सप्लाई की थी वेपन्स की, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस। अब ज़रूरी नहीं कि इंडिया थी, कोई दूसरे ममालिक भी हो सकते हैं इसमें, और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉक्सी आर अगेंस्ट ऑफ द होस्ट स्टेट। अब ज़रूरी नहीं कि बंगाल के जितने भी लोग थे वो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के फेवर में थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो थी वो शायद स्टेट के ख़िलाफ़ भी थी या नहीं थी, ये तो 1971 की वॉर जब आप डिस्कस करेंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर पता चलेगा। तो ये ईस्ट पाकिस्तान है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आपने सुना होगा। वो क्या है, उनके ये जो पहले 3 पॉइंट्स है, जैसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वेपन्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फाइनेंसेस, इन तीनों का कोई जवाब नहीं मिलता हमें कि वाकई उनको वेपन्स मिलते हैं, क्या वाकई उनको इंटेलिजेंस ट्रेनिंग मिलती है या मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है, क्या उनको पैसे मिलते हैं। ये जो है, ये सवाल है, ये सारे अनआंसरेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ये हमें पता है, क्या बलूचिस्तान में सारे लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं? नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इट मीन जो होस्ट स्टेट है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के तो सारे ख़िलाफ़ नहीं हैं, गवर्नमेंट में है बलूचिस्तान के लोग, अच्छे खासे पोजीशंस पे होते हैं, अच्छे खासे ऑफिसर्स हैं, तो सारे तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हैं। सो इट मीन्स फोर्थ पॉइंट का हमें पता है, लेकिन जो बाकी 3 पॉइंट्स हैं ये किसी को नहीं पता, ठीक है। ओके, सो ये तो एक जर्नल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद है गुरेला वॉर। गुरेला वॉर क्या है? इट इज़ रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल मोबाइल यूनिट्स यूजिंग एम्बुशेस, sabotage, hit and run tactics and other unconventional methods to combat a larger conventional military force. Guerrilla fighters often operate in hostile or occupied territories and seek to undermine the enemy's morale, supply lines and control over the area. गुरेला वॉर ये भी बहुत ही प्रॉक्सी वार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुरेला वॉर क्या है? गुरेला वॉर में कुछ ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं जो उस मुल्क की हुकूमत या उस मुल्क के जो आर्मी है या जो उस पर डोमिनेंसी शो करते, कोई दूसरा मुल्क आता है उस पर काबिज़ होता है, उनको वीक करने के लिए कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। सो गुरेला वॉर की बेस्ट एग्जांपल आप अफ़गानिस्तान की भी दे सकते हैं, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। तो ये क्यों होती है? ताकि एनिमी को जो सप्लाई होती है किसी वाटर की, किसी चीज़ों की, वेपन्स की, वो ख़त्म की जाए, कंट्रोल। अच्छा, ये एक ऐसी वॉर होती है, मतलब गुरेला वॉर, इसमें जो रन मतलब हिट एंड रन टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब मारो और भागो वहाँ से अपने आप को और वो लोग उसी एरिया के अंदर होते हैं जहाँ पे ये लोग मतलब ऐसे छुपे हुए होते हैं कि किसी को पता नहीं होता कि यार ये ज़मीन के किस हिस्से में होंगे, किस पहाड़ पे होंगे, ठीक है। तो ये गुरेला वॉर में आते हैं। अब आते हैं इसकी एग्जांपल की, वियतनाम वॉर इसकी बेस्ट एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, आप बेशक जाके इसकी एक वीडियो भी देख लें। वियतनाम वॉर क्या थी? वियतनाम वॉर में सिंपल जो एक ग्रुप था, द वित कॉन्ग, अ कम्युनिस्ट गुरेला फोर्स सपोर्टेड बाय नॉर्थ वियतनाम। ये कम्युनिस्ट ग्रुप था और नॉर्थ वियतनाम इसको सपोर्ट कर रहा था। विच प्रोटेक्टेड गुरेला कैंपेन अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो था इसे क्या कर रहा था, मतलब एक कैंपेन था इसके अगेंस्ट, यूनाइटेड स्टेट के ख़िलाफ़ थे।
ठीक है। एंड साउथ वियतनामीज फोर्सेस दे यूटिलाइज टैक्टिक्स सच एज एम्बुशेस, बॉबी ट्रैप्स एंड अंडरग्राउंड टनल्स टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन एंड अंडरमाइन द एनिमीज रिजॉल्व। मतलब ये एक ऐसी वॉर थी, ये वियतनाम वॉर, जिसमें अमेरिकन का जीना हराम कर दिया था इन्होंने। ठीक है, वियतनामीज़ ने अमेरिकन का जीना हराम कर दिया था। ऐसे टैक्टिक्स उन्होंने यूज़ किए, ऐसी चीज़ें बनाई थी जिसमें अमेरिकन फ़ौज खुद ट्रैप हो जाती थी। तो वियतनाम वॉर जो है गुरेला वॉर की बेस्ट है। और यहाँ पे ग्रुप सब कुछ मेंशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं अफ़गान सोवियत वॉर। ये भी गुरेला वॉर की बेस्ट एग्जांपल है। आपको क्या लगता है जब सोवियत वहाँ से भागे थे तो ये भी इसी अफ़गान मुजाहिदीन की वजह से थे। फाइटर सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनको सपोर्ट करने वाले यूनाइटेड स्टेट्स थे एंड अदर वेस्टर्न पावर्स, और दूसरे वेस्टर्न पावर भी सपोर्ट कर रहे थे अफ़गान मुजाहिदीन को। क्यों? क्योंकि वो सोवियत यूनियन को लाइक नहीं करते थे, उनके साथ एक कोल्ड वॉर चल रही थी। Employed guerrilla tactics against and run attacks, improvised explosive devices, and knowledge of the urged terrain to resist and ultimately force the withdrawal of Soviet troops। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप ये दे सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी एंड गुरेला वॉर। ये भी एक सवाल है कि इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉक्सी एंड गुरेला वॉर। बहुत ही आसानी के साथ हम इसको समझते हैं, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस दैट लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। प्रॉक्सी वॉर, इमेजिन, मतलब आप लोग इमेजिन करें, टू किड्स हु डोंट वांट टू फाइट ईच अदर डायरेक्टली। दो बच्चे हैं जो आपस में नहीं लड़ना चाहते डायरेक्टली, सो दे ईच गेट स्मॉलर किड्स टू फाइट फॉर देम। मतलब वो एक दो ऐसे बच्चों को सामने लेके आते हैं कि वो उनके लिए लड़े। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ किसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ईरान सऊदी डायरेक्ट आपस में नहीं लड़ना चाहते, ये वो बिग किड्स की मिसाल है। ठीक है, तो वो दो बच्चों को लेके आते हैं। दो बच्चे कौन थे? एक हौथी ग्रुप था और एक यमनी गवर्नमेंट थी, तो दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है, प्रॉक्सीज दे आर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स। किसके बिहाफ पे लड़ रहे हैं? सऊदिया और ईरान के बिहाफ पे लड़ रहे हैं। ठीक है, हौथी किसके उस पे बिहाफ पे लड़ रहे हैं? ईरान के। और यमनी गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे लड़ रही है? सऊदी के बिहाफ पे। ठीक है, इन इंटरनेशनल रिलेशन कंट्रीज माइट सपोर्ट देयर ग्रुप्स और नेशंस टू फाइट देयर बैटल्स फॉर देम। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन डिड नॉट फाइट ईच अदर डायरेक्टली। उन्होंने भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं की कोल्ड वॉर के बाद, यानी ये जो सोवियत यूनियन थी और यूएसटी। बट दे सपोर्टेड डिफरेंट ग्रुप्स ऑन अदर कंट्रीज़ टू एडवांस देयर इंटरेस्ट। लेकिन इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को जो है सपोर्ट किया। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, ये अमेरिका है, इधर कैपिटलिज्म है, तो ये कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है उनको सपोर्ट कर रही है। चाहे वो कम्युनिस्ट भी उनको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्यों? ताकि अपने जो एडवांस यानी देयर इंटरेस्ट हैं उनको जो है बढ़ा सके। इसी तरह यूएसएसआर है, वो भी डिफरेंट ममालिक को सपोर्ट करते हैं। जैसे आजकल उनके ताल्लुकात किसके साथ बने हुए हैं? ज़्यादा बेहतरीन ताल्लुकात चाइना के साथ। चाइना खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल पावर जो है उभर रहा है। अब गुरेला वॉर क्या है? गुरेला वॉर की भी एक एग्जांपल, दिस इज़ लाइक अ स्नेक अटैक। ठीक है, स्नेक अटैक, ये बिल्कुल स्नेक अटैक की तरह है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द एनिमी हेड ऑन, मतलब बिल्कुल सामने आपको फेस नहीं करता। जो स्नेक होता है वो बिल्कुल आपके सामने फेस नहीं करता। गुरेला फाइटर्स यूज़ सरप्राइज अटैक्स। जैसे एक स्नेक है वो आपको सरप्राइज डसता है, इसी तरह ये जो गुरेला फाइटर्स होते हैं वो भी आपको सरप्राइजिंगली आप पे अटैक करते हैं। Ambushes and hit and run tactics to weaken a bigger, stronger opponent. They are like the ninjas, they strike and disappear quickly, making it hard of the enemy to fight back. मतलब ये जब आपको मारते तो वहाँ से ऐसे गायब होते कि आपके लिए मुश्किल होता है उनको मारना। ठीक है, guerrilla warfare often happens when a smaller, less equipped group is fighting against a larger, more powerful force. For example, rebels in a country might use guerrilla tactics against government's army to try to gain control. जैसे बेस्ट एग्जांपल इसकी अफ़गानिस्तान भी है। तालिबान ने क्या किया था? ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किए कि उसने अफ़गान गवर्नमेंट को गिराने के लिए ऐसे टैक्टिक्स यूज़ किया, अमेरिकन को वहाँ से निकालने के लिए, और वो मजबूर हो गए थे, फिर वहाँ से निकले हैं। और इसी तरह अफ़गान हुकूमत की अफ़गान जो गवर्नमेंट है वो गिर चुकी थी, और इस तरह ये अब आ चुके हैं। तो ये आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको ये वीडियो की समझ आई गई होगी,
और ये जो टाइप्स ऑफ वार्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली प्रॉक्सी एंड गुरेला वॉर, और इसी तरह लिमिट सारे इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइक इजी नहीं है। सो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ये जो जनरल वॉर है इसको एसिमेट्रिक वॉर भी कहते हैं, वर्ल्ड वॉर भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर में जो जो लड़ी गई थी इसको वर्ल्ड वॉर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक जनरल वॉर थी, ठीक है, तो इनको वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो की एंडिंग करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।